अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद और किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास मुअत्तर है और उस लफ्ज़ की किरणों से आलम भी मुनव्वर है वो लफ्ज़ मुकम्मल है वो लफ्ज़ मुहम्मद है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वाजिबुत तकरीम वल इहतराम सदर तकरीब हज़रत मौलाना अल्लाह दाद साहिब मुंतज़िम तकरीब साहिबजादा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहिब और आज की इस तकरीब में मुझे हाज़री का हुक्म दिया मुझसे राब्ता में रहे हज़रत मौलाना अमजद हुसैन फ़ारूक़ी साहिब नक़ीब महफ़िल फ़ाज़िल नौजवान नक़ीब नुक्तादान हज़रत मौलाना आफ़ताब हैदर साहिब और हमारे सबके मखदूम मुकर्रम हज़रत क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहिब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन व खल्फ़ुर रशीद हज़रत मौलाना क़ाज़ी जुनैद रशीद साहिब और आज की इस तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुस्सत्तार हनफ़ी साहिब, दीगर हज़रात उलमा इकराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों,
आज 13 सितंबर 2025 ईस्वी हम यहाँ जामे मस्जिद मुहम्मदी कमालाबाद रावलपिंडी में सीरत इमामुल अंबिया के खूबसूरत उन्वान के तहत जमा हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल करे। रबीउल अव्वल का तकाजा है कि विलादत पे बात हो। सितंबर का तकाजा है कि ख़त्म नबूवत पे बात हो। और मौजू कह रहा है, उन्वान कह रहा है कि सीरत पे बात हो। उस बहरे बेकरां के किस उन्वान पे, किस पहलू पे बात करूं? बात विलादत की हो, बात ख़त्म नबूवत की हो, बात हिजरत की हो, मिअराज की हो, जिहाद की हो, असहाब की हो, अज़वाज की हो, औलाद की हो, चारों बनात की हो। मेरे आका की सीरत का जिस पहलू से भी जिक्र किया जाए वो सबसे ऊंची इबादत है। अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर मोहरे तस्दीक लगा दी कि मोहम्मद तेरा जिक्र सबसे ऊंचा। आसमान इतना बुलंद नहीं, सितारे इतने बुलंद नहीं, पहाड़ इतने ऊंचे नहीं, ये तो मादी चीजें हैं। अर्शे बरी भी इतना बुलंद नहीं जितना जिक्र मोहम्मद बुलंद है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। लेकिन जी चाहता है कि बात दो लाइनों में विलादत से शुरू हो। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरा महबूब तुम्हारा रसूल और कायद बन के आया है। तुम्हारे लिए अपने दामन में इतनी मेहरबानियां, इतनी शफ़क़तें लाया है, इतनी रहमतें लाया है। बाप अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करता जितना मोहम्मद अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। एक एक फर्द से, एक एक फर्द से मोहब्बत करते। गारे सौर में अबू बकर रो रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मायुब की का या अबा बकर, अबू बकर रोते क्यों हो? अर्ज करते लदगनी हैया, सांप ने डसाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का पैकर बनकर, सरापा रहमत बनकर एक दुखी आशिक, दुखी उम्मती, मार गुजीदा उम्मती के एड़ी पर लुआबे दहन बनाया, शिफा और रहमत बन गई। जंगे उहुद में तीर लगाए नुअमान इब्ने क़तादा की आंख पर, आंख बाहर आ गई। आंख हथेली में लेकर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, दीन की खिदमत के लिए आंख गवा बैठा हूं। सरकारे दो आलम ने फरमाया नुअमान सब्र करो, मैं मोहम्मद जन्नत की गारंटी देता हूं। नुअमान के लबों पे मुस्कुराहट आई। अर्ज की जन्नत की गारंटी भी दे दीजिए, आप ईसा के इमाम हैं। सीरत इमामुल अंबिया। उन्होंने तो नाबीना मादरजाद अंधों की आंखों पर हाथ फेरा, रोशन हो गई आंखें। आप तो ईसा के इमाम हैं, जन्नत भी दिला दीजिए, खुदा से दुआ कीजिए। मैं बाकी जिंदगी यक चश्म रह कर नहीं गुजारना चाहता, मेरी रोशनी भी वापस आ जाए।
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने कतादा के चेहरे पर दस्ते नबूवत रखा। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा मक्सिही जमाला, खुदावंदा कतादा के बेटे की आंखों को, चेहरे को हुस्नो जमाल का पैकर कर दे। बिनाई लौट आई। तबीब आजम जो हुए, तबीब आजम जो हुए, सैयदा आमना फरमाती हैं पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए मोहम्मद। अच्छा, एक अजीब बात, रहमत सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, काफरों के लिए, दुश्मनों के लिए, हरीफे जान के लिए भी रहमत बन के आए। कुरान की एक आयत दिखाऊं आपको। अबू जहल ने खिलाफे काबा पकड़ रखा है और खुदा से मुतालबा करता है, पकड़ कर खिलाफे काबा, और कुरान ने नकल किया उसके मुतालबे को, बदनसीब के। हाँ, कहता है अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। खुदावंदा अगर मोहम्मद सच्चा है, मैं झूठा हूं, तो मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा। रावलपिंडी वालों, मिसगाइड करने का तरीका था लोगों को, मिसगाइड करने का। लेकिन जानते हो कुरान में अबू जहल के इस मुतालबे पर रब्बे कायनात ने क्या जवाब दिया? सुनो पिंडी वालों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरे पैगंबर, तेरे रहमत वाले कदम मक्का की धरती पर लग रहे हों और मैं आसमान से पत्थर बरसाऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इतनी बड़ी रहमत। सैयदा आमना फरमाती हैं, सलाम माँ, माँ सगी माँ, सैयदा आमना फरमाती हैं मेरा यतीम मेरे लिए भी रहमत बन के आया। मिलाद बयान कर रहा हूं। जनाबे अब्दुल्ला की अमानत जब मेरे सपुर्द हुई, शजरो हजर मुझे सलाम करते, कुएं का पानी मंडेरों तक आता, ख्वाब में आसिया और हव्वा मुबारकबादें देती, आसमान के सितारे सहन के करीब झुक जाते, मेरा वजूद खुशबू से महकता। मेरे लिए भी रहमत। मैंने कहा अजमत असहाबो अहले बैतो अजवाजो बनात तो सारे ही सुनाते थे। आज मोहम्मद की माँ की आजमत व पाकीज़गी पे बात कर। माँ वालों, किस किस की माँ जिंदा है? जरा हाथ खड़ा करो जिसकी माँ जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी रहमतें। उससे बढ़कर अजीम माँ को कौन होगी जिसने मोहम्मद जैसे बेटे को जन्म, उससे बड़ी माँ कौन होगी? मैंने कहा मोहम्मद की पाकीज़ा माँ सैयदा आमिना। खामोशी आपकी, जज़ाकल्लाह। हमारे कारी अब्दुस्तार हनफी साहब हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुद आलिम है, बड़े मुस्तनद आलिम है और पुराने उलमा में से। अभी बता रहे थे पता नहीं कि 40 साल पहले यहाँ दारुल से फारिग हुए, जामिया शरिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेकरी चौक से, और 25-30 साल खिताबत की एक मुस्तनद इदारे में। अभी रिटायर्ड है लेकिन इल्म फिर भी हाजिर है, इल्म रिटायर्ड नहीं है। जी जी। मैंने कहा मोहम्मद की पाकीज़ा माँ सैयदा आमिना, तुझ पे कुर्बान कौनो मकान सैयदा आमिना। दो जहां के लिए, दो जहां के लिए साया
मेरे नबी दो जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। आए कि नहीं आए? दो जहां के लिए साहिबा बन के आया नबी, और नबी के लिए साहिबा सैयदा आमिना। आलम निस्वानियत में से, रावलपिंडी वालों औरतों में से दो रिश्ते ऐसे हैं जिनका मोहम्मद ने बेहद एहतराम किया है। एक माँ है, सगी माँ तो बचपन में चल बसी सैयदा आमना, ये शफकत तो साया उठ गया। लेकिन दूसरी माँ हलीमा सादिया जिसने दूध पिलाया, जिनके साए में शीर खारगी की है, 4 साल बनु साद में रहे, फिर मक्का में आ गए। फिर 55 साल बाद जब रहमत आलम की अपनी उम्र 60 बरस की है, अम्मा हलीमा से दोबारा मुलाकात हुई है। हुनैन के बाद रहमत आलम की निगाहों ने यह मंजर देखा, सहाबा एक बुढ़िया को ला रहे हैं, बाल सफेद हैं, कमर झुकी हुई है, बीनाई ज़ईफ है, हाथों में लर्ज़ाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने दूर से माँ को पहचान लिया। मोहम्मद माँ के एहतराम में खड़े हो गए। जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो, वो माँ के लिए खड़े हो। कंधे से चादर रहमत उतारी, रावलपिंडी वालों जमीन पे चादर नबूवत बिछाई, दूध का प्याला मंगवाया, चादर पर माँ को बिठाया। दोनों नबूवत वालों हाथों से दूध का प्याला अपनी माँ के लबों से लगा दिया। मोहम्मद अरबी ने माँ के लिए खड़े हुए। और इंसानी बरादरी का दूसरा रिश्ता औरतों में से जिसके लिए मोहम्मद एहतराम में खड़े हुए, बेटे थे तो माँ के लिए खड़े हुए, बाप बने तो फातिमा के लिए खड़े हुए। खातून जन्नत ज़ौजाए हैदर, हसनैन की मादर, बिनते रसूल, बतूले कायनात, अफीफाए कायनात, सैयदा फातिमा जब अपने शौहर अली के घर से अपने बाबा मोहम्मद को मिलने आती है तो सरकारे दो आलम बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। ओ बेटियों वालों, कितना प्यार करते हैं बेटी से, अपनी जगह से खड़े होते हैं, दोनों हाथ पकड़ते हैं, बेटी के माथे पे बोसा देते हैं, अपनी जगह बिठा देते हैं, बेटी आई है। और जुबान नबूवत से फरमाते हैं, फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को बोझ ना समझना, मोहम्मद ने बेटी को इज्जत के आसमान पे बिठाया है। बेटी की विलादत से नाखुश ना होना, बेटी को कम नजर से ना देखना। कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया, हशर के दिन एक बेटी बाप के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी बारगाह खुदाबंदी में। सूरह तकवीर। वो बेटी जो जमाना जहालत में बाप के हाथों मारी गई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, जमीन पानी से भर जाएगी, रब्बे कायनात काजी बनकर तख्ते अदालत पे बैठ जाएगा, सारे इंसान सफ़े और कतारें बनाकर खड़े हो जाएंगे, एक मुकदमा पेश होगा, मुकदमे के 2 फरीकों में से एक फरीक बेटी होगी, दूसरा बाप होगा।
रब्बे कायनात बाप के हाथों मारी जाने वाली, दफन की जाने वाली बेटी से सवाल करेंगे, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क्यों मारा इसने? वो बेटी अर्ज करेगी, खुदावंदा मेरे संग दिल बाप ने मुझे इसलिए मारा कि मैं बेटी थी, बेटा नहीं थी, बेटी थी, मार डाला इसने। मुफस्सरीन ने अजीब बात लिखी है, जुर्म तो बाप का है, कत्ल तो बाप ने किया है, मारा तो बाप ने, सवाल बेटी से क्यों हुए? सवाल भी बाप से होना चाहिए ना। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत नहीं, बिअय्यि ज़ंबिन कतलता। रब्बे कायनात लड़की से क्यों पूछेंगे, बाप से क्यों नहीं पूछेंगे? मुफस्सरीन ने लिखा उसकी वजह यह है, हशर के दिन बेटी से नफरत करने वाले, बेटी को बोझ समझने वाले, बेटी को महरूम करने वाले, बेटी की विलादत से नाखुश होने वाले संग दिल बाप पर रब्बे कायनात इतने जलाल में होगा, इतने गुस्से और कहर में होगा कि उस संग दिल से कलाम करना भी गवारा नहीं करेगा। बराह रास्त बेटी से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, क्यों मारा इसने? मोहम्मद अरबी ने बेटी को आसमान पर बिठाया, ये बाप के आंगन का फूल है, उसके सहन के मुसाफिर और मुहाजिर परिंदे हैं, थोड़ी देर के लिए तेरे घर में रहती हैं, थोड़े जमाने के लिए अपने हिस्से का रिज्क खाती हैं, फिर निकाह और शादी को हुक्म रब्बी समझकर, अमरे रब्बी समझकर बाप की मोहब्बत भी छोड़ देती हैं, माँ का आंगन भी छोड़ देती हैं, बहन भाइयों की मोहब्बत भी छोड़ देती हैं, देश भी छोड़ देती हैं, परदेश को अपना देश बना लेती हैं, हुक्म रब्बी समझकर एक अजनबी को अपनी जिंदगी का शरीक बना लेती हैं, हम सफर बना लेती हैं, और वहां जाके अपने माँ बाप को नहीं भूलती, मुसल्ला बिछा लेती हैं कभी कभी ससुराल में, और अपने मासूम हाथों से अपने बाप की जिंदगी की दुआ मांगती हैं। और इस आलम में अगर मां मर जाए, बेटी की तो दुनिया उजड़ जाती है, उस पर जलजले टूट पड़ते हैं। फिर वो दुखी होकर कहती है, और उसको जुबान दी फलसफी शायर कश्मीर ने, रूमी कश्मीर ने, वो छुप छुप के रोती है कोनों में, चेहरा छुपा के, जमाना देखने ना पाए आंसू, और कहती है कि दुखा मैनू मार मुकाया, ते सुखा दाए काल निमाए, दुखा मैनू मार मुकाया, ते सुखा दाए काल निमाए, जिंदड़ी मैं तू निभदी नाही, एक बारी फेर तू पाल निमाए। कायनात की सबसे अजीम बेटी, रावलपिंडी वालों, बेटियां तो सारी रहमत है, लेकिन फातिमा का मुकाबला कौन करे, जो उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। 12 रबीउल अव्वल को दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी को सोमवार के दिन
चाश्त के बाद जवाल से पहले सैयदा आयशा फरमाती हैं मेरे हुजरे में लेटे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल, असहाबे रसूल तो इतने मुअद्दब हैं कि दरे नबी पर दस्तक नहीं देते, ये कौन आया है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ये तेरे शौहर की अजमत है। आदम से लेके क़यामत तक किसी इंसान को ये मकाम हासिल नहीं है कि मलकुल मौत इज़राइल आने से पहले दस्तक दे के इजाजत मांगे। ये तो मोहम्मद की बुलंदी है। जनाब इज़राइल आए, सैयदा आयशा फरमाती हैं रहमत आलम ने इजाजत अता फरमाई। इज़राइल अंदर आए, सिरहाने खड़े हो गए और सिरहाने खड़े होकर कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। खुदा का पैगाम लाया हूं, खुदा का सलाम लाया हूं। रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन आना चाहते हैं तो वो मुंतजिर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। खुदा बंदा रहना नहीं, तेरे जवारे रहमत में जाना चाहता हूं। सैयदा आयशा फरमाती हैं अचानक सर भारी हो गया, अचानक सर भारी हो गया। मैं जान गई वो लम्हा तारी हो गया। पूरे मदीने को खबर हो गई। अली जल्दी से आए, सिरहाने खड़े होकर कहते हैं मोहम्मद आज तेरी जुदाई ने मुझ पर इतने गम ढाए हैं, अगर मैं आंसू बहाऊं तो आंसुओं से ही तुझे गुस्ल दे डालूं, लेकिन सब्र करता हूं। खातून जन्नत, जो बात करना चाहता था, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को खबर हुई कायनात की अजीम तरीन बेटी बाप के घर आई है, हुजराए आयशा में आई है, सिराने खड़ी हो गई। हाँ, और फरमाती हैं या अबता या अबता अजाब रब्बन दा जन्नतुल फिरदौस मअवा इला जिब्रील नन्ना। अब्बा जान सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। ये तो कोई बेटी से पूछे बाप का साया कितनी बड़ी रहमत होता है। बेटियों पे बात कर रहा, बेटियों पे बात कर रहा। मोहम्मद अरबी की विलादत की बात करूं तो वो भी बेमिसल है पिंडी वालों। रहमत पे बात करूं, सीरत पे करूं तो वो भी बेमिसल है। लेकिन आखिर में मैं बात करता हूं हुस्ने मोहम्मद, ताकि बहती हुई आंखों वाले चेहरों के लबों पर मुस्कुराहट भी आए। वो कहा हुस्न ऐसा जिसकी सीरत इतनी खूबसूरत हो, उसका चेहरा कितना आला हो। कहा कि ये मुखड़े की तजल्ली ये बयाज़े गर्दन दिल बराना ये चाल और बेसाख्तपन ये अमामा की सजावट ये जबीने रोशन ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन के खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद।
और हसन कहता है अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। कायनात की किसी आंख ने मोहम्मद से ज्यादा हसीन नहीं देखा, कायनात की किसी माँ ने मोहम्मद से ज्यादा जमील नहीं जाना। हर वस्फ आपकी जात में जमा किया गया, हर ऐब आपसे दूर किया गया। देखने वालों को यूं लगता है बनाने वाले ने जब तुझे बनाया पहले पूछा होगा महबूबम बताइए कैसे बनाऊं, कैसे संवारूं, फिर जैसे जैसे तेरा ज़ौक़ चाहता होगा दस्ते कुदरत तेरे नक्श बनाता होगा, कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे। रब ता वसदा दिल दे अंदर आंदे विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा अपने नफ्स नू मारे। मारिए ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ते पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो आए, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो आए, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। जा जा वड़ना मंदिर मसीता कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है जेड़ा दिल विच बैठा इनू फड़िया नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पस्ती में वेरानों में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तो कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।